भीख की रस्म के बाद अब बरुआ फिर से मरवा पर आ गया है। अब अन्य विधि विधान शुरू है। अब बरुआ लोगों को चूड़ा दही चीनी मिठाई खिलाने का रस्म हो रहा है। इसके बाद बाल उतारने का रस्म होगा। तो इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके 2 एपिसोड पड़े हुए हैं, पहले आप उसको जाके देख लो, फिर ये अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। बाल उतारने से पहले बालों को पानी लगा के अच्छे से मालिश किया जाता है ताकि बाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बाल उतारने की रस्म हो गई है ख़त्म। अब आप देख सकते हैं कि बरुआ के सर पे दही और हल्दी का लेप लगाया जाता है, जिससे कि शायद कुछ असर होता होगा, इसलिए विधि विधान में है ऐसा। तो ये लगा के और उसके बाद स्नान कराया जाएगा, फिर नए कपड़े लत्ते ये सब होंगे। आगे आपको दिखाती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। दही हल्दी का लेप लगाने के बाद अब कलश में पानी रखा रहता है और उसमें पल्लव रखा रहता है, आम का पल्लव। उस पल्लव से पहली बार जो है वो 5 बार दे के और बरुआ को स्नान कराया जाता है। वही हो रहा है अभी। और अब आप देख सकते हैं कि जिसके लिए इतने तामझाम, इससे 7 दिन पहले और 4 दिन बाद तक जो ये तामझाम चलता है, विधि विधान चलता है, वो रस्म हो रहा है अभी। अभी जनेऊ को मंत्राया जा रहा है। अब पंडित जी कपड़े पहनाने को बोल रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि बरुआ के नानी के घर से जो कपड़े आए हैं वो पहना दिया गया है, धोती कुर्ता चादर, और श्रृंगार के बाद पाग पहनाया जाएगा। अब कोई बरुआ की बुआ को समझाए। बताओ, बरुआ के सर में बाल नहीं है लेकिन ये कंघी कर रही हैं। बताओ ये कहाँ से आई हुई हैं ये बुआ इनकी, और गाली मुझे दे रहे हैं ये लोग। देख रहे हो, बरुआ की मौसी जो है वो उसको हजमा को देने की बात हो रही है। मैं इतनी फालतू हूँ क्या? अरे ऐसे ही लोग मजाक कर रहे हैं ऐसे ही गाना चलता है, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और ये विधि विधान में शामिल है, इसलिए हो रहा है ये सब। जो बरुआ की बुआ कर रही हैं वो भी, और जो मौसी को हजमा को देने की बात हो रही है वो भी। तो अब आप देखिए ये कि बरुआ को चंदन तिलक काजल सब कुछ लगाया जा रहा है। अब बरुआ तैयार होके अब जाएगा दूसरे विधि विधान की तरफ। अब बरुआ लाल को काजल लगाया जाएगा और इसके बाद ये पाग, मिथिला की शान पाग। और अब इसके बाद ये देखिए आईने देखेगा बच्चा, और आईना देख के कितना खुश होता है ये आप लोग देखो कि कितना ये खुश होता है, मज़ा ले रहा है एकदम, पूरा एंटरटेनमेंट। एक फ़ोटो बरुआ के पिताजी की तरफ से। बरुआ तैयार होके पीढ़ी पे बैठ चुका है, उसको चौका कहते हैं, बैठ चुका है। अब दुर्वाक्षत का जो है वो दूब और धान ये सबके हाथ में दिया जा रहा है। ये दुर्वाक्षत की रस्म होती है जिसमें दूब और रंगे हुए चावल होते हैं और मंत्र पढ़ के और बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। दुर्वाक्षत देने के बाद अब सभी बड़े बूढ़े उसको, जो बरुआ है उसको दही का टीका लगा के आशीर्वाद देते हैं। वो रस्म अभी चल रहा है। दुर्वाक्षत की विधि जो है ना वो मर्द करते हैं, बड़े बूढ़े करते हैं, और सब जितने भी बड़े होते हैं वो करते हैं। और ये अब चुमावन की विधि हो रही है जो कि औरतें करती है, अपने से बड़ी जो भी सुहागन औरतें हैं वो सब करती हैं। तो अब सब कोई चुमावन की विधि कर रहे हैं बरुआ को, क्योंकि 3 बरुआ है तो बारी बारी से सबको किया जा रहा है। और चुमावन के बाद सभी दही का टीका लगाते हैं, जो भी बड़े हैं वो सब आशीर्वाद देते हैं।
और अब सबसे बाद में छोटू बरुआ के चुमावन की विधि हो रही है और टीका भी लगा दिया सबने। और ये डाला है, इसको चुमावन का डाला कहते हैं। इसमें सारी परिपूर्ण रहती है खाने पीने की चीज़ें, फल फ्रूट, दूध, दही, अन्न, अनाज, सब कुछ। इससे बरुआ को सर पे डाला फेरा जाता है। ये आशीर्वाद है बड़ों का कि हर दिन जो है वो संभ्रांत तरीके से समृद्धि बनी रहे उसके जीवन में, इसलिए ये विधि की जाती है। और अब एक नायाब चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो आप लोग, ये है खड़ाऊँ जो बरुआ तैयार होने के बाद पहनता है। अब सब कुछ विधि विधान हो गया है, अब जाएगा माता के मंदिर में प्रणाम करने के लिए। उससे पहले ये खड़ाऊँ पहनते हैं, दूसरा चमड़े का जूता चप्पल या कुछ भी नहीं पहन सकता। तो ये कितना अच्छा है ना। ये बरुआ तैयार है पूरा, धोती कुर्ता पाग चादर माला छाता खड़ाऊँ डंडे सबके साथ हम माता के मंदिर में जा रहा है प्रणाम करने। अपने कुलदेवी को प्रणाम करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि बरुआ सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहा है। और इस दिन का ये विधि है कि जिसको जिसको बरुआ प्रणाम करेगा वो सब पैसे देंगे बरुआ को आशीर्वाद के रूप में। तो आज तो बरुआ मोटा कमाई करने वाला है, बहुत सारा। ये जन्म के बाद का आज का खाना, ये भोज नहीं है, जो भोज होता है वो नहीं है, ये नॉर्मल खाना है। ये पालक पूरी, ये प्लेन पूरी, ये सैलेड, ये आलू परवल कटहल है ना, ये मटर पनीर है, और ये तड़का चना दाल तड़का, चना दाल और घिया का वो तड़का, क्या कहते हैं उसको, तड़का ही कहते हैं। और ये टमाटर की चटनी। और कल भोज, ये नॉर्मल खाना है और कल भोज है। तो शुरू से लेके और अभी तक के विधि विधान और मार्केटिंग सब कुछ हमने दिखाया आपको। और अब इससे आगे 4 दिन और चलने वाला है, जिसको रातिम का कहते हैं विधि, लेकिन तब तक मैं नहीं रहूँगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, खाना पीना ख़त्म करके। और हमने ये थोड़ा पेड़ में आम जो है वो लगे हुए थे छत पे, तो इसका भी मज़ा लिया हम लोगों ने, थोड़ा फ़ोटो शोटो किया। और अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, अपनी दिल्ली के सफ़र के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।